हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को उसके जन्मदिन पर एक अच्छा सा गिफ्ट देने का प्लान बना रहा था, जिसकी उसने तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी। और डेज़ी को लग रहा था कि शायद वांग जी इसके लिए ये सब कर रहा है। वो अलग ही अपने ख्याली पुलाव पका रही थी। और दूसरी तरफ आईवान को पता चल गया था कि उसके मॉम डैड आखिर अलग अलग क्यों रहते हैं, और उसने ठान लिया था कि वो अपने मॉम डैड को पास लाएगा। अब आगे यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आईवान बेड पर बैठा हुआ था। विंग जो कि फ्रेश होकर आ चुका था और आईवान को देखकर कह रहा था, आईवान तुम सोई नहीं। तभी आईवान कहता है, मैं आपका वेट कर रहा था मम्मा। विंग जो कि स्माइल करता है और आईवान के बगल में आकर बैठता और कहता है, ठीक लेटो, चलो हम सोते हैं। आईवान कहते हैं, नहीं मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। विंग कहता है, क्या आईवान, तुम्हें सोना नहीं है? हम कल बात कर लेंगे बेबी। तभी आईवान कहता है, नहीं मम्मा, मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज़ 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 प्लीज़। विंग जो कि कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तभी आईवान कहता है, मम्मा क्या क्या मैं दादा को यहाँ लेकर आ जाऊँ? तभी विंग सुनकर शौक होकर पूछता है, क्या पर क्यों? तभी आईवान कहता है, मैं आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ मम्मा। तो क्या मैं दादा को यहाँ लेकर आ जाऊँ? हम दादा के साथ सो सकते हैं। तभी विंग सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, आईवान तो तुम अपने दादा के साथ सोना चाहते हो? तभी आईवान कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, तो तुम अपने दादा के पास जाकर सो सकते हो। तभी आईवान कहता है, पर मम्मा मुझे आपके और दादा दोनों के साथ सोना है। तभी विंग कहता है, पर आईवान। तभी आईवान कहता है, मम्मा मैं जानता हूँ आप दादा से नाराज़ हो ना। विंग ये सुनकर आईवान की तरफ शौक भरी नज़रों से पूछता है। आईवान कहता है, मैं जानता हूँ आप दादा से नाराज़ हो। विंग कहता है, तो तुम्हें कैसे पता? भी आयन कहता है, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, जिनलिंग और शीशी ने। विंग ये सब सुनकर शौक हो जाता और आईवान से पूछता है, जिनलिंग और शीशी ने क्या बोला उन्होंने तुमसे? तभी आईवान बताता है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी और दादा की लड़ाई हुई है, इसीलिए आप दोनों साथ में नहीं रहते और आप एक दिन दादा को उनके बम पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दोगे। मम्मा प्लीज़ आप ऐसा मत करना, दादा को बाहर मत निकालना, उनके बम पर लात मत मारना। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है और वो कहता है, आईवान क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे ये सब कहा? तभी आईवान कहता है, हाँ उन्होंने मुझसे कहा कि आप दादा के बम पर लात मार कर उन्हें निकाल दोगे। मम्मा आप सच में दादा के बम पर उन्हें लात मारोगे और उनको घर से बाहर निकाल दोगे? विंग जो कि ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आईवान मैं ऐसा क्यों करूँगा? तभी आईवान कहता है कि आप ऐसा नहीं करोगे मम्मा। विंग जो कि नाम में अपना सिर हिला देता है। आईवान जो कि विंग को हक कर लेता है और विंग के गालों पर किस करते हुए कहता है, आप बहुत अच्छे हो मम्मा, मुझे पता था आप दादा के साथ ऐसा नहीं करोगे। तभी विंग कहता है, पर तुम्हारे दोस्त ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे डैड के साथ ऐसा करूँगा? तभी आईवान कहता है, क्योंकि शीशी ने कहा, उसकी मम्मा भी उसके दादा के बम पर लात मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है और आप भी ऐसे ही करोगे। विंग एक बार फिर से हंसता और कहता है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी आईवान कहता है, अच्छा तो फिर क्या हम डैडी को यहाँ ला सकते हैं? विंग इस बात पर खामोश हो जाता है और आईवान की तरफ देखने लगता है। आईवान कहता है, क्या हुआ मम्मा, क्या मैं दादा को यहाँ नहीं लाऊं? प्लीज़ मम्मा मुझे दादा को यहाँ लाने दीजिए ना, मैं आपके दादा के साथ सोना चाहता हूँ। मम्मा प्लीज़, मेरे सारे दोस्त अपने मम्मा दादा दोनों के साथ सोते हैं, पर मैं तो आप दोनों के साथ नहीं सोता। आप दोनों अलग क्यों सोते हो? मुझे आप दोनों के साथ सोना है मम्मा, प्लीज़ प्लीज़, क्या मैं दादा को यहाँ ले आऊँ? दादा आपसे माफ़ी मांग लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। दादा आपसे फिर लड़ाई नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं दादा को फिर से आपको हर्ट करने नहीं दूंगा। मम्मा क्या प्लीज़ मैं दादा को यहाँ ले आऊँ? मम्मा प्लीज़। आईवान ऐसा कहकर अपनी रोने वाला फेस बना लेता है। विंग आईवान को देखता कहता, बेबी
रो मत आयुन। आयुन कहता प्लीज़ मम्मा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। आयुन जो कि बस रोने ही वाला था, विंग कहता है अच्छा ठीक है बस तुम रोना मत, तुम रोना मत। अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम अपने डैड को यहाँ ला सकते हो। आयुन ये सुनकर रोना बंद कर देता है और स्माइल करने लगता है। विंग आयुन को देखता है। आयुन कहता है कि सच में मम्मा मैं डैडा को यहाँ ला सकता हूँ। विंग जो कि आयुन की तरफ देखता है, अब उसने कह दिया है, अब वो अपनी बातों से नहीं मुकर सकता, इसलिए वहाँ हमें अपना सिर हिला देता है। आयुन जो कि तुरंत ही बेड से नीचे उतरने लगता है। विंग कहता है आयुन क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तभी आयुन भागते हुए कहता है मैं डड्डा को लेने जा रहा हूँ, मैं डड्डा को यहाँ लेकर आता हूँ मम्मा, आप यहीं पर इंतज़ार करिए। विंग जो कि आयुन को रोक ही नहीं पाता है और वो बस आयुन को भागते हुए देखने लगता है। और अब वो अपने बेड पर खामोश बैठा था, वो घबरा रहा था, अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। क्या उससे सच में अब वांग जी के साथ रहना पड़ेगा? क्या सच में? उनको अभी भी अंदर थोड़ी बहुत घबराहट तो थी ही, आखिर क्यों नहीं रहेगी, उसके पास में इतना सब कुछ उसके साथ जो हुआ है। इधर दूसरी तरफ आयुन जो कि चीखते हुए डाडा करते हुए वांग जी के रूम में पहुंच चुका था। वांग जी जो कि अभी अपने बेड में पहुंच चुका था, उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था, अब सो नहीं जा रहा था, लेकिन तभी आयुन की आवाज़ सुनकर वो अपने बेड से उठ जाता है। आयुन जो कि वांग जी के सीधा रूम में चला जाता है। वांग जी का गेट ओपन ही था। वांग जी जो कि बेड से उठता है, आयुन को देखता है। आयुन कहता है डड्डा ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ भाग कर आता है। वांग जी जो कि तुरंत ही बेड से नीचे उतरता है और आयुन को पकड़ता है, जो कि सीधा आकर उसे हक कर लेता है। तभी वांग जी कहता है आयुन तुम? तभी आयुन कहता है हाँ डड्डा मैं। तभी वांग जी कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों? तभी आयुन कहता है मुझे आपके साथ सोना था डड्डा। वांग जी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अच्छा आज तुम्हें फाइनली अपने डैडा की याद आ ही गई, अब तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तभी आयुन हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी भी खुश होता है और कहता है ठीक है चलो सोते हैं। ऐसा कहकर वो आयुन को उठा के अपने बेड में डालने ही वाला था, तभी आयुन कहता है नहीं डैडा यहाँ नहीं। तभी वांग जी शॉक होकर पूछता है फिर कहाँ पर? तभी आयुन कहता है वहाँ मम्मा के पास। तभी वांग जी शॉक होकर पूछता है क्या मम्मा के पास? तभी आयुन कहता है हाँ ऐसे कहकर वो नीचे उतरने लगता है। वांग जी उसे नीचे उतारता और कहता है आयुन ये तुम क्या कह रहे हो? तभी आयुन कहता है चलिए डड्डा मम्मा वेट कर रही है, चलिए। ऐसा कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़ कर उसे खींच कर ले जाने लगता है। वांग जी कहता है आयुन ये क्या कर रहे हो? तभी आयुन कहता है चलिए ना डड्डा मम्मा वेट कर रही है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आयुन क्या कर रहा है, पर वो अब आयुन के साथ चलने लगता है। आयुन जो कि वांग जी को सीधा उसके रूम में से निकालकर सीधा विंग के रूम की तरफ बढ़ने लगता है और फाइनली वो रूम के अंदर आ जाता है वांग जी को लेकर। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस के साथ बेड पर बैठा हुआ था और वो आयुन और वांग जी का ही वेट कर रहा था। फाइनली दोनों रूम में एंटर करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों की नज़रें मिलती है और फिर कुछ ही देर बाद दोनों ही अपने नज़रों को हटा लेते हैं। विंग अपनी नज़रों को दूसरी की तरफ कर लेता है और वांग जी अपनी नज़रों को आयुन की तरफ देखकर कहता है आयुन क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी आयुन वांग जी को फिर से खींच कर कहता है डैडा इधर तो आइए। वांग जी आयुन के पीछे चलता है। आयुन खींच कर वांग जी को विंग के पास लेकर आता है। तभी आयुन कहता है चलिए जल्दी से मम्मा से माफ़ी मांगिए। वांग जी को समझ नहीं पाता है, वो आयुन की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं माफ़ी मांगूं, पर क्यों? तभी आयुन कहता है जो आपने गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगिए, चलिए माफ़ी मांगिए, अपने कान पकड़िए, नीचे बैठिए और मामा से माफ़ी मांगिए। वांग जी ये सुनकर शौक हो जाता है और आयुन की तरफ देखकर कहता है पर आयुन कहता है चलिए बैठिए। वो वांग जी को खींच कर नीचे बैठा देता है और कहता है जल्दी अपने कान पकड़िए। वांग जी जो कि अपने कानों को पकड़ लेता है। वांग जी कहता है आयुन ये क्या कर रहे हो? तभी आयुन कहता है चलिए मामा से माफ़ी मांगिए डैडा। वांग जी से कुछ समझ नहीं आता है, वो कहता है पर मैं विंग से माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से माफ़ी क्यों मांगूँ? तभी आयुन कहता है क्योंकि आपने गलती की है, आपने मम्मा को हर्ट किया है और आपको उसके लिए मम्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मम्मा आपको माफ़ नहीं करेगी। वांग जी जो कि सुनकर शॉक हो जाता है और आयुन की तरफ देखकर कहता है क्या कह रहे हो तुम? वांग जी बहुत शौक हो गया था वांग जी का ये आयुन की ये सारे सवालों से, सारे जवाबों से। वहाँ आयुन जो कि कहता है मैं जानता हूँ आपने मम्मा के साथ लड़ाई की है और मम्मा इसकी वजह से आप पर बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो आपको यहाँ
अपने रूम में सोने नहीं देती है। आपने मम्मा से लड़ाई की, इसीलिए मम्मा ने आपको इस रूम से बाहर निकाल दिया ना। मुझे पता है। वांग जीजो की ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। तभी आयुन कहता है, इससे पहले मम्मा आपको आपके बम बम पर लात मारकर आपको घर से बाहर निकाल दे, जल्दी से मम्मा से माफ़ी मांग लीजिए, वरना मम्मा आपके बम बम पर लात मारकर आपको निकाल देगी। वांग जी ये सुनकर तो और ज़्यादा शौक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और विंग जो कि वहाँ पर खामोश बैठा था, अचानक से उसकी हंसी निकल जाती है। वो अपने मुँह पर हाथ रख लेता है। वांग जी जो कि आयुन को देख रहा था, अचानक उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो कि अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो कि आयुन की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो आयुन? तभी आयुन कहता है, डैडा आप बात क्यों कर रहे हो? आप मम्मा से माफ़ी मांगो ना, वरना मम्मा और गुस्सा हो जाएगी। आप क्या चाहते हो, मम्मा आपके बम बम पर आप लात मारकर आपको निकाल दे? हाँ। वांग जी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आयुन कहता है, आप माफ़ी मांगो ना मम्मा से, मांगो मांगो। वांग जी से कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी आयुन की बात मानकर विंग की तरफ देखता है। कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। आयुन कहता है, हाँ, और मम्मा से बोलिए कि आपने जो किया है उसके लिए आप बहुत सॉरी हैं। वांग जी जो कि आयुन की बातों को दोहराता है और कहता है, मैंने जो किया है उसके लिए मैं सॉरी हूँ विंग। आयुन कहता है, अब बोलिए आप, प्लीज़ आप बोलिए, मामा से बोलिए कि वो आपको लात मारकर घर से बाहर ना निकाले। बोलिए कि वो आपके बम बम पर आपको लात मारकर घर से ना निकाले। विंग ये सुनकर फिर से हंसने लगता है और वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे बम बम पर मुझे लात मारकर घर से बाहर मत निकालना। ऐसे कहकर वो आयुन को घूरता है और विंग जैसे हंसी आ रही थी। आयुन जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। विंग जैसे हंसी आ रही थी, वो आयुन की तरफ देखता है। आयुन कहता है, मम्मा दादा ने आपसे माफ़ी मांगी, आप उन्हें माफ़ कर दो ना प्लीज़ प्लीज़। दादा आपसे प्रॉमिस करते हैं वो फिर से आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वो फिर से आपको हर्ट नहीं करेंगे। दादा आप बोलो ना। ऐसा कहकर वो वांग जी के पास जाकर कहने लगता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा। इस बार वांग जी ने आयुन की बात मानकर नहीं, बल्कि अपने दिल से कहा था कि वो अब विंग को कभी हर्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ विंग देखता है वांग जी की आंखों में। विंग कुछ नहीं कहता। तभी आयुन कहता है, मम्मा देखो दादा ने प्रॉमिस भी कर लिया, अब तो आप उनको माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। आयुन कहता है, प्लीज़ मम्मा दादा को माफ़ कर दो ना। विंग जो कि अब कहता है, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आयुन जो कि बहुत खुश होता है और उछलने लगता है और कहता है, ये मम्मा ने डड्डा को माफ़ कर दिया, अब मम्मा डड्डा आयुन के साथ रहेंगे। अब डड्डा को मम्मा को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आयुन जो कि बहुत खुश हो रहा था और वांग जी आयुन को देख रहा था। विंग भी आयुन को देख रहा था। आयुन भागते हुए वांग जी के पास आता और कहता है, डड्डा मम्मा ने आपको माफ़ कर दिया, अब आपको वहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहीं रहोगे, यहीं सोओगे मम्मा और आयुन के साथ। वांग जी जो कि सुनकर शौक भरी नज़र के साथ पहले आयुन को देखता है और फिर विंग को। विंग जो कि अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो आयुन? तभी आयुन कहता है, हाँ मैंने मम्मा से कहा था कि आप उनसे माफ़ी मांग लोगे और फिर मम्मा आपको माफ़ कर देगी और फिर आप यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ पर आप मेरे और मम्मा के साथ सोओगे। अब आप वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप यहीं रहोगे और मेरे और मम्मा के साथ सोओगे। वांग जी जो कि इस बात पर विंग की तरफ देखने लगता है। आयुन कहता है, मम्मा बोलो ना दादा को कि अब वो उस रूम में ना जाए, वो यहीं सोएंगे ना, वो यहीं रहेंगे ना मम्मा, प्लीज़ बोलो ना। आयुन जो कि ये कह रहा था वो विंग के हाथों को हिलाते हुए ये कह रहा था। फाइनली विंग कहता है, हाँ आयुन सही कह रहा है, तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहीं सो सकते हो हमारे साथ। ऐसा कहकर विंग जो कि दूसरी तरफ देखने लगता है। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, एक बहुत बड़ी सी। अचानक वो अपना सर नीचे करता है और फिर विंग को देखकर कहता है, क्या सच में विंग मैं यहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे और आयुन के साथ? विंग जो कि इस बात पर हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। वांग जी अब और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। आयुन जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब आयुन कहता है, दादा अब आप मम्मा के साथ झगड़ा नहीं करोगे ना, वरना मम्मा आपको फिर से बाहर निकाल देगी। तभी
वांग जी कहता है नहीं बेबी, अब मैं तुम्हारी मम्मा के साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगा और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी ऐसा कहकर विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है चलो अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। तभी आयवन कहता है हाँ चलो डैडा सोते हैं, मम्मा चलो सोते हैं। तभी विंग हमें अपना सिर हिलाता है। विंग जो कि बेड पर ही बैठा था वो अब आराम से बेड पर लेट जाता है। आयवन जो कि विंग के पास जाकर लेटता है और वांग जी जो कि आयवन के बगल में जाकर लेट जाता है। आयवन जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग और वांग जी लेटे थे, अचानक उन दोनों की नज़रें फिर से एक दूसरे पे पड़ती है, दोनों की आई कांटेक्ट होती है। जैसे ही दोनों की आई कांटेक्ट होती है विंग फिर से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी जो कि बस विंग को देखकर स्माइल करने लगता है। विंग अब आयवन विंग का हाथ लेकर अपने ऊपर रख लेता है और वांग जी का हाथ लेकर विंग के ऊपर, विंग अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है। तभी आयवन कहता है मम्मा आप क्या कर रहे हो। विंग कहता है वो मैं, तभी आयवन कहता है रखो ना। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी का हाथ विंग के ऊपर था। विंग जो कि वांग जी के टच से अचानक से कुछ अलग सा ही फील कर रहा था। बहुत समय के बाद वांग जी के हाथों ने विंग के हाथों को टच किया था। वांग जी को भी ये टच कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। बहुत समय के बाद उसने विंग के हाथों को छुआ था। अचानक से वांग जी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। विंग इससे चौंक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी आँखों में कुछ था। विंग कुछ समय जो कि अपनी नज़रों को वांग जी के ऊपर से हटा लेता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी बस विंग और आयवन को देख रहा था। कुछ समय बाद आयवन सो जाता है, साथ में विंग भी। पर कोई जगह था, वो था वांग जी। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था और अब वो आयवन को देख रहा था। वो आयवन को देखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और वो झुककर आयवन के गालों पर किस कर लेता है, उसके फोrehead पर किस करता है, फिर उसके गालों पर किस करता है और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो आयवन के फेस को हिलाते हुए कहता है तुम सच में मेरे लिए ब्लेसिंग हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयवन। तुमने आज अनजाने में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मैं सच में तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा आयवन। तुमने जो आज मेरे लिए किया है ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आयवन। तुम्हारी वजह से अब मैं विंग के पास रह सकता हूँ, उसके साथ रह सकता हूँ। और अब मैं अपने विंग को ऐसा कहकर विंग की तरफ देखता है। फाइनली वो अपने हाथों को विंग की तरफ बढ़ाता है और विंग के फेस को टच करता है। बहुत समय के बाद उसने विंग के फेस को टच किया, विंग के गालों को सहलाया और फाइनली उठकर विंग के फोrehead पर किस किया और कहा अब मैं फाइनली अपने विंग के पास रहकर उसे देख सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी की आंखें भर आई थी। वो आयवन को टाइटली हग करता और कहता है थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मम्मा से भी। आई प्रॉमिस बेबी, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा, हम जल्दी एक हैप्पी फैमिली बनेंगे। ऐसे कहते हुए वो आयवन को हग कर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फाइनली काफ़ी समय बाद उसको भी नींद आ जाती है। आज ये पूरी फैमिली साथ में सो रही थी और आज वांग जी के चेहरे पर एक खुशी थी, एक सुकून था। आज वांग जी बहुत समय के बाद अच्छे से सो रहा था क्योंकि आज उसका विंग, उसका बेबी दोनों उसके पास थे। ये देखकर वांग जी बहुत खुश था। आज बहुत समय के बाद उसको खुशी मिली थी, साथ में सुकून भी, और आज उसको बहुत अच्छी नींद आने वाली थी और आज वो सुकून से भी सोया। फाइनली अब मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में किसी एक शख्स को ढेर सारी केसेस मिल रही थी। मॉर्निंग में ही वो शख्स कोई और नहीं विंग था, जिसने फाइनली वो अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका बेबी उसके पूरे फेस पर किस कर रहा था और कह रहा था मम्मा उठो ना, मम्मा उठ जाओ ना, मम्मा उठो ना। विंग इसका रोज़ का काम हो गया है। विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है बेबी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आयवन जो कि उठता है और कहता है मम्मा आप उठ गए। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेता है। ये आयवन का रोज़ का काम था। आयवन रोज़ ऐसे करता था, पता नहीं क्यों, पर विंग के गालों पर उसे किस कर बहुत अच्छा लगता था। रोज़ सुबह सुबह ऐसे ही वो करता था। विंग को पहले किस कर जगाता था, फिर उसे हक कर लेता था और विंग को भी ये सब बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था।
विंग अब आइवन को गोद में लेकर ही उठता है और कहता है तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो। तभी आइवन कहता है हाँ। आइवन स्माइल करके कह रहा था। विंग जो कि आइवन की तरफ देखता है। तभी आइवन कहता है पर मम्मा दादा नहीं उठ रहे। विंग कहता है क्या। तभी आइवन अब हाथ के इशारों से वांग जी की तरफ पॉइंट करता है। विंग दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर वांग जी पीसफुली सो रहा था। वो सोते समय पूरा एक बेबी की तरह लग रहा था। विंग वांग जी को देखता है। वो तो भूल ही गया था कि वांग जी भी उसके साथ ही है। तभी आइवन कहता है दादा नहीं उठ रहे मम्मा। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो बहुत पीसफुली सो रहा था, बहुत ज़्यादा। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। बहुत समय बाद वांग जी को एक सुकून भरी नींद आई है, इसलिए वो आज इतनी देर तक सो रहा है, वरना वो जल्दी उठ जाता है। विंग जो कि वांग जी को देखता है कहता है वांग जी तो रोज़ जल्दी उठ जाता है, फिर आज इसको क्या हुआ। तभी आइवन कहता है दादा तो रोज़ जल्दी उठते हैं, आज वो उठ क्यों नहीं रहे मम्मा। क्या दादा बीमार तो नहीं है ना, दादा को कुछ हो तो नहीं गया। विंग कहता है नहीं आइवन ऐसा नहीं बोलते, क्या कह रहे हो तुम। तभी आइवन कहता है तो दादा क्यों नहीं उठ रहे, मैंने उन्हें उठाया वो नहीं उठे। विंग कहता है रुको मैं उठाता हूँ। तभी आइवन कहता है हाँ मम्मा आप उठाओ दादा को। विंग अब वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी के पास जाके पहले वांग जी के फेस को देखता है जो कि पूरा बेबी जैसा लग रहा था। अचानक वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उन्हें सोचता है ये सोते समय पूरा एक बेबी लगता है। ऐसा सोचते हुए विंग फाइनली वांग जी को हिलाता है और कहता है उठ जाओ, तो तुम बहुत देर तक सो रहे हो, उठ जाइए। विंग वांग जी को उठाता है। वो वांग जी को हिला रहा था। वो वांग जी के फेस पर धीरे धीरे अपने हाथों को ले जाता है। उसके हाथ थोड़े से शेक कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो वांग जी के फेस पर ले जाकर वांग जी को हिलाता है और कहता है उठ जाओ। लेकिन जो होता है वो विंग ने एक्सेप्ट, विंग ने सोचा भी नहीं था। अब क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा, और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, फेवरेट पार्ट अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।